डेफिनेटली कई लोग, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी आप लोगों को मैं यकीन दिला दूँ, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, पर आपका जो टाइमिंग वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है और कुछ नहीं दिक्कत। कहीं सिलेक्शन में यही टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल बिलोनिया, एसएससी जेईई 2017 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, करंटली वर्किंग इन एमईएस डिपार्टमेंट। तो इस चैनल का काफ़ी क्वेरीज था कि है ना, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम, एसएससी जेईई की एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है। जूनियर इंजीनियर कोई से भी लेवल का हो, कोई से भी स्टेट का हो या कोई से भी कुछ भी हो, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो भी बच्चों को अंदेशा, मेरे दिमाग में बहुत सारा उस टाइम क्वेरीज चलता था, क्या क्या है, ये है, वो है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होना है, सिलेक्शन कैसे करना है, ये क्या करना है। तो वो सब उस टाइम बताने वाला कोई था नहीं, और था तो मैंने शायद उसको इतना ध्यान से कुछ था ही नहीं, मेरे को मिला ही नहीं था कुछ, मैंने देखा ही नहीं। पर अपन बात करी जाए तो अब अपन देखते हैं कि कुछ क्वेरीज आया था जो को मैं देखना चाहता हूँ, आपके बता देता हूँ। एक तो मेरे पास था, कौन सा अटैम्प्ट था, ये पहला क्वेश्चन है। एक, कहाँ और कब सिलेक्ट हुए। सेकंड, कैसे स्टडीज़ की पेपर 1 की। तीसरा क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी इनफ है जेईई के लिए। चौथा, मेंस की तैयारी कैसे की जाए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मार्क्स आए मेंस में, और मेंस लिखने, इस पर कुछ मतलब बताना है, ठीक है। रहने का कैसे मिलता है पोस्टिंग के बाद, ठीक है। इनफ, इट इज़ गुड आफ्टर द सिलेक्शन। सैलरी का क्या सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स इफ़ एनी पर्टिकुलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए कैसा इन्वायरमेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिप्लोमा वाले सिलेक्ट होते हैं क्या, यह सिर्फ बी या बीटेक वाले ही सिलेक्ट होते हैं। इसके साथ और भी एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे, पर मैं आपको बहुत सारा डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या सीन है, क्या क्या है। मैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रीम था। उसके बाद मैंने जैसे कि मैं, कौन सा अटैम्प्ट था मेरा, एसएससी का पहला ही अटैम्प्ट था। हालांकि मैंने गेट जो था वो 2 बार दिया था। मेरे गेट में कट ऑफ तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, पर जो 40-45 ऐसे ही, इसमें 2 साल तक ऐसे ही मार्क्स आया ऊपर नीचे, तो उसमें कुछ होने जाना होता नहीं है। आईएएस का था वो प्री लेवल तक का ही, प्री एक बार भी, मतलब प्री एक ही बार दिया था मैंने, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बाद एसएससी आया था नेक्स्ट ईयर, मतलब एसएससी पहले दिया नहीं, पहले फोकस सिर्फ गेट और ईएस पे ही था, गेट और ईएस ही देना था। गेट और ईएस क्लियर नहीं हो रहा था और बेरोजगारी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एग्ज़ाम तो देने ही देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, डीआरडीओ दिया जाता है, इसरो जो भी दे रहा रहता है। फिर लग गया था, हमने एसएससी में भी हाथ लगा दिया, दे देते हैं। तो एसएससी दिया मैंने, पहली बार दिया था, और मेरा बहुत ऊपर वाले का बहुत वो है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही क्लियर हो गया था ये। तो रही बात, अब ये स्टार्ट करते हैं अपन कि अपने आपके डाउट्स क्या क्या है। कौन सा अटैम्प्ट था, ये पहला ही अटैम्प्ट था मेरा, और पहला अटैम्प्ट में सब क्लियर कर दिया था, ठीक है। एसएससी 2017 वाला, 2017 का था। फॉर्म सब भरना स्टार्ट हुआ 18 में, 2018 में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, 2018 में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ। 2019 में जाके पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। 2018 में एग्ज़ाम होके 19 में सब रिज़ल्ट निकल के सिलेक्शन होके आपको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो ये सीन हुआ था, मतलब 2018 जनवरी के आसपास से सब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। तो ये सब था, लॉन्ग प्रोसेस होती है थोड़ी सी, क्योंकि है ना एसएससी अपना ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक खींचता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम और ज़्यादा खींचता है। फिर है ना बहुत सारा, मैं तो चलो ठीक है मेरा हो गया था। उसके बाद जब मैंने देखा था, ट्रेंड देखा था, उसमें तो काफ़ी टाइम लग रहा था, काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने इसका बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करा था। उसके बाद जाके कहीं बच्चों की ज्वाइनिंग्स भी आई थी। तो आप लोग तैयारी करें,
जो भी होना है वो तो होना ही है, जैसा होगा। तो अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कहाँ और कब सिलेक्ट हुए थे? कहाँ और कब सिलेक्ट? मैं सिलेक्ट हुआ हूँ MES डिपार्टमेंट में। SSC जब क्लियर करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। MES होता है, NTRO होता है, BRO होता है, CWC होता है, फिर है ना क्या और भी कई सारे 6-7 डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सबको मिला के अगर जिसमें वैकेंसी होती है उस हिसाब से आप प्रायोरिटी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से आप वो कर देते हैं, और फिर अपना जो भी है आपकी रैंक वैंक मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप उसको डाल देते हैं, तो आपका वो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद रही बात, मेरा सिलेक्शन हुआ था MES में और सिलेक्ट हुआ था 2017 वाली बैच में, जो कि 18 तक क्लियर हुआ था पूरा सब सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कैसे स्टडीज़ की पेपर 1 की? पेपर 1 और पेपर 2, जैसे स्पेशली पेपर 1 के लिए नहीं पढ़ा था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पढ़ा था। हाँ, जब एग्ज़ाम आ रही थी, जब पेपर 1 आ रहा था तो पेपर 1 के ऊपर फोकस ज़्यादा हो गया था। पेपर 1 के लिए पढ़ना है तो आप है ना, जैसे कि उसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और वो भी आते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं वो दोनों डिपार्टमेंट्स देखना पड़ता है। ठीक है। इतना याद रखिए, आपका मतलब इस कंपटीशन को क्रैक करने का सिर्फ एक ही बेसिक फंडा है, आप है ना, आप बहुत तेज़ होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब मैं इतना तेज़ था तब जाके मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 आया। मैं वो सोचता हूँ मैंने इतना कितना स्लो करा, या मैंने क्या क्या ऐसा करा, मुझे वो याद आता है। पर फिर भी आप है ना, काफ़ी चीज़ है कि अपना हाथ बहुत तेज़ रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो मतलब आप जब माउस से क्लिक करें ना, मतलब आप वो क्लिक की आवाज़ ही देख लीजिए कि कितनी एक मिनट के अंदर आप कितना क्लिक कर रहे हैं, कितना क्लिक कर सकते हैं, इतना क्लिक करिए। मतलब आपका रुकना ही नहीं चाहिए, आवाज़ ही नहीं रुकनी चाहिए आपको। मतलब ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे ना, आपको ये क्लिक 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 की ही आवाज़ आएगी। काफ़ी चीज़ें आप है ना, मतलब अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और फास्ट होते रहिए। फास्ट द टाइमिंग ही सक्सेस है। आप टाइमिंग को आपने जीत लिया तो आप सक्सेस डेफिनेटली आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है। तो पेपर 1 की तैयारी, अब जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल था तो इलेक्ट्रिकल में मैं गेट और ES का तैयारी कर ही रहा था। गेट का जब तैयारी करते हैं ना, गेट का जब तैयारी होती है तब आपको बहुत सारे एंगलों से सोचना रहता है, पर वो SSC वाले एंगल से नहीं सोचा जाता है, क्योंकि SSC का एंगल अलग है और गेट का एंगल अलग होता है ना। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है ना गेट में, SSC वाला क्वेश्चन कोई गेट में डाल देना तो पक्का कोई बंदा जो होगा ना वो डाउट करेगा कि यार ये गेट का क्वेश्चन ऐसा कैसे, इतना आसान या इतना ऐसा बिल्कुल लीनियंट या नॉर्मल वे का क्वेश्चन कैसे आ गया। क्योंकि गेट पूछता है बिल्कुल टेक्निकली, उसमें कहीं 4 एंगल घुसाने पड़ते हैं तब जाके समझ आता है कि यार ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है। जो भी जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के क्वेश्चन हुए तो खैर ठीक है, वो तो बहुत बड़े लेवल हो गया, पर फिर भी उसमें काफ़ी एंगल से सोचना पड़ता है। अगर और जबकि SSC जो होता है, SSC में टाइम कंस्टेंट फीचर है, टाइम को आप जीत लोगे तो हो जाएगा। टाइम मतलब आपके क्वेश्चन तो नॉर्मल आएंगे, मगर क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा और ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे विथ 100% एक्यूरेसी। मैं सही बोलूँगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा जो पेपर 1 था उसके मार्क्स थे मेरे 139 मार्क्स, और जनरल का कट ऑफ गया था 136। ठीक है। 136 और 139 मतलब 3 नंबर का, अगर 3 नंबर का कुछ ऊपर नीचे होता तो आउट हो रहा था मैं। ठीक है। तो बात वो है कि मतलब मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे जो अननेसेसरी अटैम्प्ट करे थे मैंने, वो नहीं करने थे, है ना। अगर आपको करनी है ना तो मतलब 0.25 के हिसाब से 8-10 कर दो। 8-10 भी बहुत हो गए, 8-10 में आपके 1-2 नंबर उड़ा देंगे। ठीक है, 1-2 नंबर उड़ गए आपके, तो 1-2 नंबर से ना रैंक में पता है 50-50, 100 रैंक में डिफरेंस आ जाता है। और ये रैंक का डिफरेंस जो होता है ना, ये आपको जब आपकी लास्ट में ज्वाइनिंग आती है, उस ज्वाइनिंग में आपको ये रैंक आपको वो दे देता है। जैसे कि मेरी रैंक 36 है, मेरे रैंक ऊपर है 35 रैंक वाला, तो 35 का रैंक जो है वो किसी और मतलब अच्छे उसके घर के पास उसको जॉब मिली, उसको स्टेट मिल गया
और मेरे को बहुत दूर मिला। तो मतलब सिर्फ 36 और 35, और हमारे मार्क्स का डिफरेंस कितना होगा, बहुत नॉमिनल सा। मतलब जो मेरा 25 रैंक का बंदा है और मेरा जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 10 मार्क्स का है। तो आप सोच सकते हैं कि 35 और 36 में तो 1-2 नंबर भी हार्डली होना तो होगा, ठीक है। और बस यही है कि आपका जो मेरिट है वो एक्यूरेसी और फिर मेरिट, ये दोनों काम आ जाएंगे तो बिल्कुल जॉब भी सही जगह, सही तरीके से पसंद वाली जगह पे मिल जाएगी। प्लस बढ़िया मस्त ऐसा लगेगा घर के आसपास है और ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपना क्वेश्चन पे। हाँ, पेपर 1 की तैयारी कैसे की। और तो ये था गेट की तैयारी जब चलती है तो उसमें मैं बहुत सारा प्रिपेयर कर रहा था। तो उसी के साथ साथ ये सब प्लस मेरे पास है ना एक कोचिंग का पोस्टल स्टडी मटेरियल भी था, तो वो भी था। प्लस है ना मैं बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे वो जो उनके वो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, मतलब गेट वाली और ईएस वाली होती थी। एसएससी की कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ नहीं आती थी। तो उस टाइम तो मैंने ऐसे ही करा था उस टाइम। फिर है ना मैंने एक है ना कुछ मोबाइल में ऐप भी हुए थे। तो मोबाइल तो मैं यूज़ करता ही नहीं था, मोबाइल में कुछ यूज़ नहीं करता था। मस्त जाके सुबह निकलता था, लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता था, पढ़ता रहता था, और फिर मोबाइल छोड़ छाड़ के फिर बाद में पता पड़ा कि मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल में मैं एक ऐप डाउनलोड करे थे। ये कुछ ऐप्स होते हैं जिन पे आप एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म होते हैं, ये होती है ना। तो इनके कुछ मैंने सब्सक्रिप्शन लिए थे, कुछ कोई 500 रुपये में देता है, कोई 200 रुपये में देता है। तो ऐसे 1-2 सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। तो उसके मुश्किल से मैंने उन दो सबके टेस्ट भी मैंने मुश्किल से 10-10 टेस्ट भी नहीं दे पाया होगा ढंग से मैं। मगर जो फुल टेस्ट होते थे, जैसे कि सब्जेक्ट टेस्ट तो होती थे, उनमें जो फुल टेस्ट होते थे मैंने काफ़ी कोशिश करी थी मैं सारे अटैम्प्ट करूँ। प्लस जब ये टेस्ट में अटैम्प्ट करता था तो मैं है ना काफ़ी टाइम फास्ट करने की कोशिश करता था। प्लस जो उसमें रूटीन वाले सवाल होते थे ना, जैसे कि रजिस्टर के कुछ टाइप के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, तो मैं उनको स्किप कर देता था। ठीक है यार, ये मेरे से बन जाएगा, मुझे छोड़ने इसको घुसने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ देता था, ठीक है। तो उसमें आप जाओगे ना तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाता है कि एसएससी कैसे क्वेश्चन देता है, गेट कैसे क्वेश्चन देता है। तो इन सब का एक पैटर्न होता है अपना, ठीक है। तो ये एसएससी का भी एक बढ़िया पैटर्न है। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड, जैसे कि रजिस्टर वाले एरिया से एक आता है, एक है ना ये अपने लॉस, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, इन सब से आता है। तो ठीक है, ये इन सब में, इन सेक्शंस में भी होती है चीज़ें। फिर रही बात जब पढ़ते थे तो पूरा ये सब पढ़ रहा, थ्योरी पढ़ लिया जाता था, उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाने बैठते थे, और जो भी गलत होता था फिर उसके सॉल्यूशन बढ़िया देखना था और समझना चाहिए। पूरा आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि ठीक है मेरा पेपर 1 क्लियर हो सकता है। पेपर 1 पता है, आप अगर आपको दिया जाए टाइम तो आप 200 के 200 या 300 जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब कर दोगे, है ना। पर बात ये है कि उन्होंने जितना टाइम दिया उसमें आपको मैक्सिमम और विथ एक्यूरेसी के साथ आपको वो क्वेश्चन प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। मैंने कई अच्छे बच्चे देखे हैं जो कि मतलब सिर्फ इस पेपर 1 अगर नहीं होता इनकी ज़िंदगी में तो वो डेफिनेटली आज किसी उस डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी कर रहे होते, क्योंकि उनको आता बहुत कुछ है। उनका टाइमिंग थोड़ा सा टाइमिंग का फीचर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी तो मेरे को डेफिनेटली कई लोग, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी आप लोगों को मैं यकीन दिला दूँ, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, पर आपका जो टाइमिंग वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, और कुछ नहीं दिक्कत। कहीं सिलेक्शन में यही चीज़ है कि कंपटीशन किस चीज़ का है, क्योंकि आता सबको सब कुछ है, थ्योरी भी आती है सबको, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं सबको, कैलकुलेटर कैलसी चलाना सबको आता है, सबको सब कुछ आता है। पर बस आपको उस मछली की आँख में अर्जुन को तीर सही टाइम पे, सही एंगल पे, सही शॉट देना है। तो टाइमिंग भी चाहिए आपको और एक्यूरेसी भी चाहिए। बस कहीं भी आपको इन दोनों में आपने इधर उधर करा ना, तो तीर चलाना सबको आता है, आप सब लोगों को तीर चलाना था, पर टाइमिंग और एक्यूरेसी ये कुछ ही बच्चों को होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ या किसी की और की बुराई कर रहा हूँ या किसी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा मैं समझ गया था उस दिन एग्ज़ाम देने के बाद, क्लियर करने के बाद, कि टाइमिंग्स और एक्यूरेसी ज़्यादा मेन फीचर होता है। फिर पेपर 1 की आप तैयारी करोगे तो पेपर 1 है ना काफ़ी चीज़ डिमांडिंग होता है, मतलब है ना
उस पर आपको एक तो बहुत तेज़ होना ज़रूरी है। बिल्कुल आप बढ़िया एक खाना इस तरफ आंसर की लेके बैठ जाओ और मतलब काफ़ी इतने क्वेश्चन कर दो, कम से कम हज़ार क्वेश्चन कर दो, हज़ार कम से कम। एक एक ना सब्जेक्ट जैसे कि मशीन्स हुआ, मशीन्स के कम से कम आप 500-600 क्वेश्चन, तो 500 तो बहुत ज़्यादा होगा फिर भी, मगर काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी 200 300 400 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। इतना तो कर ही दो, नेटवर्क में कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, ताकि आपको समझ में आ जाए, साला याद ही हो जाए, याद ही हो जाए। तो आप इसका ही करेंगे ना तो आपको काफ़ी पकड़ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ब्रांचेस में ऐसे ही सिस्टम होता होगा। मैं अपना इलेक्ट्रिकल का काफ़ी अच्छे से मैं बता सकता हूँ कि ये सब होता है। तो ऐसा ही क्या हुआ मेरे साथ, कई बच्चे ऐसे भी थे, तो हम सब तैयारी, एक और मेरे साथ वाला था, वो मेरा एसएससी में हो गया था, उसका डीएमआरसी में हो गया था। ठीक है, वो इंग्लिश वाला भी तैयारी कर रहा था, मैं इंग्लिश का तैयारी नहीं करता था। ऐसे करके आपका मतलब एक मेन जो है मुद्दा, टेक्निकल भी चलता रहता है, नॉन टेक्निकल भी चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे कि स्टेट का भी अगर कुछ निकलता है, जेईई का, जैसे कि एमपी में होता है तो सब इंजीनियर निकलता है ना। राजस्थान का भी कोई जूनियर, यूपी का भी जूनियर इंजीनियर निकलता है। तो ये सब, इन सब चीज़ों में आप घुस सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो अच्छा हो सकता है। दूसरा, पेपर 1 का जब आप और भी है तो इसमें ना मतलब काफ़ी बार अटैम्प्ट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे तो फुल टेस्ट ज़रूर दीजिए पेपर 1 की। प्लस अब इसी में नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है ना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो रीजनिंग हुआ, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ हुआ, ये सब में ना मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आपको कि आपके इसमें मार्क्स जाएंगे। ठीक है ना, इसमें आपके एक्यूरेसी होनी चाहिए, कम से कम 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आपको इतना तो होना ही होना है। प्लस जो बचे हुए हैं, जैसे कि अपना जो जनरल नॉलेज हुआ वो वाला सेक्शन हुआ, जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स वाला सेक्शन होता है, ठीक है, वो सब आप भले ही आपका वो थोड़ा सा वीक रहे, साइंस वाइंस ये सब थोड़ा सा, पर आपको जो इस वाले सेक्शन में ना, इसके मार्क्स आपको फुल लेने, फुल लेने। ठीक है, रीजनिंग हुआ, जो भी हुआ उस वाले सेक्शन में, जनरल इंटेलिजेंस में, ये सब में आपको बिल्कुल इसमें मार्क्स ड्रॉप ही नहीं करने। ये अगर इसमें भी आपने गर्द मतलब कर दिया तो फिर तो आप गए, क्योंकि टेक्निकल में आप है ना, मान लो आप एक्सपेक्ट कर लो 100 में से आपको अगर 75 तो आपको बेसिक है ही, 75 तो लाने ही है। इसमें 50 में से 40-44 ऐसे कुछ लाने पड़ेंगे। प्लस वो जो सेक्शन होता है उसमें 25-26 आते हैं बच्चों के, वो वाले सेक्शन में नेगेटिव करने की तो सोचना नहीं कभी, इस वाले सेक्शन में नेगेटिव कर दूँ मैं। एक अंदाज़ा टेक्निकल वाले में कर दिया तो ठीक है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं लग जाएगा, पर इधर 50 क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते आप। इसको बढ़िया थोड़ा सा हैंडल अच्छे से करिएगा जनरल नॉलेज वाले सेक्शन को। रही बात ये जो क्या बोलते हैं, रीजनिंग वाला सेक्शन हुआ, ये जनरल एबिलिटीज़ वाला, ये सब इनमें तो बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 100%। प्लस टेक्निकल में जो 75 का तो मार्जिन बेस है, ये 75 मार्क्स बेस है, 75 से ऊपर ही हिट करिएगा तो ही हो पाता है सिलेक्शन। तो देख लीजिए आप कितने 100 में से कम 80-85 अटैम्प्ट करेंगे इधर से 50 में से 45 90 इधर, 80-85 इधर, 170 क्वेश्चन और इधर 30 क्वेश्चन, ऐसे करके मतलब बैलेंस करके ऐसा कुछ करना रहता है, तो जाके मार्क्स बनता है। फिर इसमें जब नेगेटिव कुछ आपको लगता नहीं कि सब सही होंगे, तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो वो भी कटेंगे। फिर एसएससी अपने क्वेश्चन अलग गलत डालता है, वो उसके आंसर की अलग फिर नहीं आती है, उसके क्वेश्चन मार्क्स अलग वेरी हो, ऐसे करके बहुत भेजा पाव होता है सब। तो कोशिश करें आपका एक ही बार में, भले एसएससी के गलत हो या ना हो, आपका सिलेक्शन अच्छा हो, आपका बढ़िया पेपर 1 निकले, बढ़िया, बहुत तेज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट सही होंगे, अटैम्प्ट क्या, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, तो अब अगला